बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिस्सा नंबर 32 में हमने पढ़ा था कैसे हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो सहाबा कराम को उम्मीद दिलवाते थे और कैसे उनको जन्नत की बुशारतें सुनाते थे और उनके हौसले जो हैं वो बुलंद करते थे और कैसे उनको जहन्नम से डराते थे। तो आज उसी सिलसिले को लेकर आगे चलेंगे हिस्सा नंबर 33 में कि हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रहनुमाई फरमाई सहाबा कराम की और कैसे उन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम का जो है वो गलबा आ गया। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की मानवियात बुलंद की, उनकी खुदादाद सलाहियतों को अरूज बख्शा और उन्हें बुलंद तरीन इक़्तिदार और किरदार का मालिक बनाया, यहाँ तक कि वो इंसानी तारीख़ में अंबिया के बाद फ़ज़्ल व कमाल की सबसे बुलंद चोटी का नमूना बन गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिस शख्स को तरीक़ा इख्तियार करना हो वो गुज़रे हुए लोगों का तरीक़ा इख्तियार करे, क्योंकि ज़िंदा के बारे में फ़ितने का अंदेशा है। वो लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे। इस उम्मत में सबसे अफजल, सबसे नेक दिल, सबसे गहरे इल्म के मालिक और सबसे ज़्यादा बेतकल्लुफ़ अल्लाह ने उन्हें अपने नबी की रफ़ाकत और अपने दीन की इकामत के लिए मुंतखब किया। लिहाजा उनका फ़ज़ल पहचानो और उनके नक्श कदम की पैरवी करो और जिस कदर मुमकिन हो उनके इखलाक और सीरत से तमस्सक करो, क्योंकि वो लोग हिदायत के सिराते मुस्तकीम पर थे। फिर हमारे पैगम्बर रहबर आज़म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी ऐसे मानवी और ज़ाहिरी खूबियों के कमालात, खुदादाद सलाहियतों, मजद्दद फ़ज़ाइल, मकारिम इखलाक और महासिन आमाल से मुस्तफ़िद थे कि दिल खुद ब खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानब खींचे चले जाते थे और जाने कुर्बान हुआ चाहती थी। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से जो ही कोई कलमा सादर होता, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन उसकी बजा आवरी के लिए दौड़ पड़ते और हिदायत और रहनुमाई की जो बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते उसे हर्ज़ जान बनाने के लिए गोया एक दूसरे से आगे निकलने की बाजी लग जाती। इस तरह की कोशिशों की बदौलत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के अंदर एक ऐसा मुआशरा तश्कील देने में कामयाब हो गए जो तारीख़ का सबसे ज़्यादा बाकमाल और शर्फ से भरपूर मुआशरा था और इस मुआशरे के मसाइल का ऐसा खुशगवार हाल निकाला कि इंसानियत ने एक तवील अरसे तक ज़माना की चक्की में पिसे कर और अथाह तारीकियों में हाथ पांव मार कर थक जाने के बाद पहली बार चैन का सांस लिया। इस मुआशरे के अनासर ऐसे बुलंद व बाला तालीमात के ज़रिए मुकम्मल हुए जिसने पूरी पामर्दी के साथ ज़माने के हर झटके का मुकाबला करके उसका रुख फेर दिया और तारीख का धारा बदल दिया। उसके बाद हज़रत सल्लम का यहूद के साथ मुआहदा हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद जब मुसलमानों के दरमियान अकीदे, सियासत और निज़ाम की वहदत के ज़रिए एक नए इस्लामी मुआशरे की बुनियादें इस्तवार कर लीं तो गैर मुस्लिमों के साथ अपने ताल्लुकात मुनज़्ज़म करने की तरफ तवज्जो फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसूद ये था कि सारी इंसानियत अमन और सलामती की सआदतों और बरकतों से बहरावर हो और इसके साथ ही मदीना और इसके गिरदोपेश का इलाका एक वफाकी वहदत में मुनज़्ज़म हो जाए। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवादारी और कुशादा दिली के ऐसे कवानीन सनून फरमाए जिनका इस तासुब और गलू पसंदी से भरी दुनिया में कोई तसव्वुर ही न था। जैसा कि हम बता चुके हैं कि मदीने के सबसे करीब तरीन पड़ोसी यहूद थे। ये लोग अगरचे दरपर्दा मुसलमानों से अदावत रखते थे, लेकिन उन्होंने अब तक किसी महाजराई और झगड़े का इजहार नहीं किया था। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ एक मुआहदा मुनक्किद किया जिसमें उन्हें दीन व मज़हब और जान व माल की मुतलक आज़ादी दे दी गई थी और जलावतनी, ज़ब्ती जायदाद या झगड़े की सियासत का कोई रुख इख्तियार नहीं किया गया था। यह मुआहदा इसी मुआहदे के ज़मन में हुआ था जो ख़ुद मुसलमानों के दरमियान बहम तय पाया था और जिसका जिक्र करीब ही गुजर चुका है। आगे इस मुआहदे के अहम दफ़ात पेश की जा रही हैं। मुआहदे की दफ़ात ये थी, नंबर 1, बनु औफ के यहूद मुसलमानों के साथ मिलकर एक ही उम्मत होंगे। यहूद अपने दीन पर अमल करेंगे और मुसलमान अपने दीन पर। खुद उनका भी यही हक़ होगा और उनके ग़ुलामों और मुतल्लकीन का भी, और बनु औफ के अलावा दूसरे यहूद के भी यही हकूक़ होंगे। नंबर 2, यहूद अपने अखराजात के ज़िम्मेदार होंगे और मुसलमान अपने अखराजात के ज़िम्मेदार। नंबर 3, और जो ताकत इस मुआहदे के किसी फरीक से जंग करेगी सब उसके खिलाफ आपस में ताआवुन करेंगे। नंबर 4, और इस मुआहदे के शुरका के बाहमी ताल्लुकात खैरख्वाही, खैरअंदेशी और फ़ायदा रसानी की बुनियाद पर होंगे, गुनाह पर नहीं होंगे। नंबर 5, कोई आदमी अपने हलीफ की वजह से मुजरिम ना ठहरेगा। नंबर 6, मजलूम की मदद की जाएगी। नंबर 7, जब तक जंग बरपा रहेगी यहूद भी मुसलमानों के साथ खर्च बर्दाश्त करेंगे।
नंबर 8, इस मुआहदे के सारे शुरका पर मदीना में हंगामा आराई और कुछ तो खून हराम होगा। नंबर 9, इस मुआहदे के फरीकों में कोई नई बात या झगड़ा पैदा हो जाए जिसमें फसाद का अंदेशा हो तो उसका फैसला अल्लाह अज़्ज़ व जल और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे। नंबर 10, कुरैश और इसके मददगारों को पनाह नहीं दी जाएगी। नंबर 11, जो कोई यसरब पर धावा बोल दे उससे लड़ने के लिए सब बाहम ताउन करेंगे और हर फरीक अपने अपने इतराफ़ का दिफा करेगा। नंबर 12, ये मुआहदा किसी जालिम या मुजरिम के लिए आड़ न बनेगा। इस मुआहदे के तय हो जाने से मदीना और इसके इतराफ़ एक वफाकी हुकूमत बन गई जिसका दारुल हुकूमत मदीना था और जिसके सरबराह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और जिसमें कलमा नाफिज़ और गालिब हुक्मरानी मुसलमानों की थी और इस तरह मदीना वाक़अतन इस्लाम का दारुल हुकूमत बन गया। अमन और सलामती के दायरे को मज़ीद वुसअत देने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आइंदा दूसरे कबाइल से भी हालात के मुताबिक इसी तरह के मुआहदे किए जिनमें बाज़ का जिक्र आगे चलकर आएगा। हिजरत के बाद मुसलमानों के खिलाफ कुरैश की फितना खेजियाँ और अब्दुल्ला इब्न उबई से नामो पैमान पिछले सफ़ात में बताया जा चुका है कि कुफार मक्का ने मुसलमानों पर कैसे कैसे जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े थे और जब मुसलमानों ने हिजरत शुरू की तो उनके खिलाफ कैसी कैसी कार्रवाइयाँ की थीं जिनकी बिना पर वो मुस्तहिक हो चुके थे कि उनके अमवाल जब्त कर लिए जाएं और इन पर वज़न बोल दिया जाए, मगर अब उनकी हिमायत का सिलसिला बंद ना हो और वो अपनी सितमरानियों से बाज ना आए, बल्कि ये देखकर उनका जोश गज़ब और भड़क उठा कि मुसलमान उनकी गिरफ्त से छूट निकले हैं और उन्हें मदीना में एक पुरअमन जाए करार मिल गई है। चुनांचे उन्होंने अब्दुल्ला इब्न उबई को, जो अभी तक खुल्लम खुल्ला मुशरिक था, उसकी इस हैसियत की बिना पर एक धमकी आमेज़ ख़त लिखा कि वो अंसार का सरदार है, क्योंकि अंसार उसकी सरबराही पर मुत्तफ़िक हो चुके थे और अगर इसी दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी ना हुई होती तो उसको अपना बादशाह भी बना लिए होते। मुशरिकीन ने अपने इस ख़त में अब्दुल्ला इब्न उबई और उसके मुशरिक रुफ़का को मुखातिब करते हुए दो टोक लफ्ज़ों में लिखा, आप लोगों ने हमारे साहब को पनाह दे रखी है, इसलिए हम अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं कि या तो आप लोग इससे लड़ाई कीजिए या उसे निकाल दीजिए, या फिर हम अपनी पूरी जमईयत के साथ आप लोगों पर पोरश करके आपके सारे मर्दान जंगी को कत्ल कर देंगे और आपकी औरतों की हुर्मत पामाल कर डालेंगे। इस खत के पहुँचते ही अब्दुल्ला इब्न उबई मक्के के अपने उन मुशरिक भाइयों के हुक्म की तामील के लिए उठ पड़ा, इसलिए कि वो पहले ही से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ रंज और कीना लिए बैठा था, क्योंकि उसके ज़हन में ये बात बैठी हुई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ने इससे बादशाह छीनी है। चुनांचे जब यह ख़त अब्दुल्ला इब्न उबई और उसके बुत परस्त रुफ़का को मौसूल हुआ तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग के लिए जमा हो गए। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसकी खबर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके पास तशरीफ़ ले गए और फरमाया, कुरैश की धमकी तुम लोगों पर बहुत गहरा असर कर गई है। तुम खुद अपने आप को जितना नुकसान पहुंचा देना चाहते हो, कुरैश उससे ज़्यादा तुमको नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। तुम अपने बेटों और भाइयों से खुद ही लड़ना चाहते हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनकर लोग बिखर गए। उस वक्त तो अब्दुल्ला इब्न उबई जंग के इरादे से बाज आ गया, क्योंकि उसके साथी ढीले पड़ गए थे या बात उनकी समझ में आ गई थी, लेकिन मालूम होता है कि कुरैश के साथ उसके रवाबित दरपर्दा कायम रहे, क्योंकि मुसलमान और मुशरिकीन के दरमियान शर और फसाद का कोई मौका वो हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। फिर उसने अपने साथ यहूद को भी साथ रखा था ताकि उस मामले में उनसे भी मदद हासिल कर ली जाए, लेकिन वो तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत थी जो रह रहकर शर व फसाद की भड़कने वाली आग को बुझा दिया करती थी। उसके बाद हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उम्रा के लिए मक्का गए और उमैया इब्न खल्फ के मेहमान हुए। उन्होंने उमैया से कहा कि मेरे लिए कोई खलवत का वक्त देखो, ज़रा मैं बैतुल्लाह का तवाफ़ कर लूँ। उमैया दोपहर के करीब उन्हें लेकर निकला तो अबू जहल से मुलाकात हो गई। उसने उमैया को मुखातिब करके कहा, अबू सफ़वान तुम्हारे साथ ये कौन है? उमैया ने कहा, ये साद हैं। अबू जहल ने साद को मुखातिब करके कहा, अच्छा मैं देख रहा हूँ कि तुम बड़े अमन व अमान और इत्मीनान के साथ तवाफ़ कर रहे हो, हालांकि तुम लोगों ने बेदीनों को पनाह दे रखी है और ये ज़ाम रखते हो कि उनकी नुसरत और आनत भी करोगे। सुनो, खुदा की कसम अगर तुम अबू सफ़वान के साथ ना होते तो अपने घर सलामत पलट कर ना जा सकते थे। इस पर हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आवाज़ बुलंद कहा, सुन, खुदा की कसम अगर तूने मुझको इससे रोका तो मैं तुझे ऐसी चीज़ से रोक दूंगा जो तुझ पर इससे भी ज़्यादा गिरा होगी, यानी अहले मदीना के पास से गुजरने वाला तेरा तिजारती रास्ता। फिर कुरैश ने मुसलमानों को कहला भेजा, तुम मगरूर
ना होना कि मक्का से साफ बच निकल कर आए, हम यसरब ही पहुँच कर तुम्हारा सत्यानाश कर देते हैं। और ये महज धमकी ना थी, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने मौक़त तरीके पर कुरैश की चालों और बुरे इरादों का इल्म हो गया था कि आप या तो जाग कर रात गुजारते थे या सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला के पहरे में सोते थे। चुनांचे सही बुखारी में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि मदीना आने के बाद एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग रहे थे। ये फरमाया, काश आज रात मेरे सहाबा रज़ी अल्लाह तआला में से कोई सालेह आदमी मेरे यहाँ पहरा देता। अभी हम इसी हालत में थे कि हमें हथियार की झंकार सुनाई पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कौन है? जवाब आया, साद इब्न अबी वक्कास। फरमाया, कैसे आना हुआ? बोले, मेरे दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ ख़तरे का अंदेशा हुआ तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पहरा देने आ गया। इस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दुआ दी, फिर सो गए। ये भी याद रहे कि पहरे का ये इंतज़ाम बाद रातों के साथ मखसूस न था बल्कि मुसलसल और दायमी था। चुनांचे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि रात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पहरा दिया जाता था, यहाँ तक कि ये आयत नाजिल हुई, अल्लाह आपको लोगों से महफूज रखेगा। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबे से सर निकाला और फरमाया, लोगों वापस जाओ, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने मुझे महफूज कर दिया है। फिर यह ख़तरा सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तक महदूद न था बल्कि सारे ही मुसलमानों को लाहक था। चुनांचे हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुफ़क़ा मदीना तशरीफ़ लाए और अंसार ने उन्हें अपने यहाँ पनाह दी तो सारे अरब ने उन्हें एक कमान से मारा। चुनांचे ये लोग ना हथियार के बगैर रात गुजारते थे और ना हथियार के बगैर सुबह करते थे। इन पुरखतर हालात में जो मदीना में मुसलमानों के वजूद के लिए चैलेंज बने हुए थे और जिनसे आया था कि कुरैश किसी तरह होश के नाखुन लेने और अपने तमर्रुद से बाज आने के लिए तैयार नहीं, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जंग की इजाज़त अता फरमाई लेकिन उसे फ़र्ज़ करार नहीं दिया। इस मौके पर अल्लाह ताला का जो इरशाद नाज़िल हुआ वो ये था, जिन लोगों से जंग की जा रही है उन्हें भी जंग की इजाज़त दी गई क्योंकि वो मज़लूम है और यकीनन अल्लाह उनकी मदद पर कादिर है। फिर इस आयत के ज़ुमन में मज़ीद चंद आयतें नाज़िल हुईं जिनमें बताया गया कि ये इजाज़त महज जंग बराए जंग के तौर पर नहीं है बल्कि इससे मकसूद बातिल के ख़ात्मे और अल्लाह के शायर का क़याम है। चुनांचे आगे चलकर इरशाद हुआ, जिन्हें हम अगर ज़मीन में इक़्तिदार सौंप दें तो वो नमाज कायम करेंगे, ज़कात अदा करेंगे, भलाई का हुक्म देंगे और बुराई से रोकेंगे। सही बात जिसे कबूल करने के सिवा चाराकार नहीं यही है कि ये इजाज़त हिजरत के बाद मदीना में नाज़िल हुई थी, मक्के में नाज़िल नहीं हुई थी। अलबत्ता वक्त नज़ूल का कतई तयन मुश्किल है। जंग की इजाज़त तो नाज़िल हो गई लेकिन जिन हालात में नाज़िल हुई वो चूँकि महज कुरैश के कुव्वत और तमर्रुद का नतीजा थे, इसलिए हिकमत का तकाजा ये था कि मुसलमानों अपने तसल्लुत और दायरा कुरैश के इस तिजारती शाहराह तक फैला दें जो मक्के से शाम तक आती जाती है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्लुत के इस फैलाव के लिए दो मंसूबे इख्तियार किए। नंबर एक, जो कबाइल इस शाहराह के इर्द गिर्द इस शाहराह से मदीने तक के दरमियानी इलाके में आबाद थे उनके साथ हलफ दोस्ती और तावन और जंग ना करने का मुआहदा। दूसरा मंसूबा इस शाहराह पर गश्ती दस्ते भेजना। पहले मंसूबे के ज़ुमन में ये वाक़या काबिल ज़िक्र है कि पिछले सफ़ात में यहूद के साथ किए गए जिस मुआहदे की तफसील गुजर चुकी है, आपने अस्करी मुहिम शुरू करने से पहले इसी तरह की दोस्ती और तावन और अदम जंग का एक मुआहदा कबीला जोहना के साथ भी किया। उनकी आबादी मदीने से 3 मरहले पर 45 से 50 मील के फासले पर वाक़या थी। उसके अलावा तला ये गर्दी के दौरान भी आपके मुतअद्दिद मुआहदे किए जिनका जिक्र आइंदा आएगा। दूसरा मंसूबा सराया और गज़वात से ताल्लुक़ रखता है जिसकी तफसीलात अपनी अपनी जगह आएगी। सराया और गज़वात, जंग की इजाज़त नाज़िल होने के बाद इन दोनों मंसूबों की तनफीज़ के लिए मुसलमानों की अस्करी मुहिम्मात का सिलसिला अमलन शुरू हो गया। तलाया गर्दी की शक्ल में फ़ौजी दस्ते वहाँ पे गश्त करने लगे। इसका मकसूद वही था जिस की तरफ इशारा किया जा चुका है कि मदीने के गिरदोपेश के रास्तों पर अमूमन और मक्के के रास्तों पर खसूसन नज़र रखी जाए और उसके अहवाल का पता लगाया जाता रहे और साथ ही इन रास्तों पर वाक़या कबाइल से मुआहदे किए जाएँ और यसरब के मुशरिकीन और यहूद और आस पास के बदुओं को ये एहसास दिलाया जाए कि मुसलमान ताकतवर हैं और अब उन्हें अपनी पुरानी कमज़ोरी से निजात मिल चुकी है। नेज़ कुरैश को इनकी बेजातेश और तहव्वुर की ख़तरनाक नतीजे से डराया जाए ताकि जिस हिमाकत की दलदल में अब वो धंसते चले जा रहे थे इससे निकल कर होश के नाखुन लें और अपने इक़्तिसाद और असबाब मईशत को ख़तरे में देख कर सुलह की तरफ मायल हो जाएं।
और मुसलमानों के घरों में घुसकर उनके खात्मे के जो अज़ाइम रखते हैं और अल्लाह की राह में जो रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, वो मक्के के कमज़ोर मुसलमानों पर जुल्म व सितम ढा रहे हैं, इन सब से बात आ जाएं और मुसलमान जज़ीरतुल अरब में अल्लाह का पैगाम पहुँचाने के लिए आज़ाद हो जाएं। इन सराया और गज़वात के मुख्तसर अहवाल दर्ज झैल हैं। रमज़ान सना 1 हिजरी मुताबिक मार्च 623 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इस सराया का अमीर बनाया और 30 मुहाजिरीन को इनके ज़ेर कमान शाम से आने वाले एक कुरैशी काफ़िले का पता लगाने के लिए रवाना फरमाया। इस काफ़िले में 300 आदमी थे, जिनमें अबू जहल भी था। मुसलमान ईद के इतराफ़ में साहिल समुंदर के पास पहुंचे तो काफ़िले का सामना हो गया और फरीकैन जंग के लिए सफ़ आरा हो गए, लेकिन कबीला जोयना के सरदार मजदी बिन अमर ने, जो दोनों फरीक का हलीफ था, दौड़ धूप करके जंग ना होने दी। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये झंडा पहला झंडा था जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से बांधा था। इसका रंग सफ़ेद था और इसके अलंबरदार हज़रत अबू मरसद कनाज़ बिन हुसैन गनवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे।